हेलो दोस्तों। आज ईरान और इजराइल की लड़ाई का चौथा दिन है। इजराइल अमेरिका दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है। मैं अपने एनालिसिस में बताऊंगा कि अब ईरान के लिए क्या रास्ते बचे हैं और अमेरिका के लिए गोइंग फॉरवर्ड क्या रास्ते हैं। पहले अमेरिका इजराइल के क्या मूव हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल विल कीप बॉम्बिंग ईरान फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, क्योंकि सभी को पता है कि ईरान इजराइल के पास जो फायर पावर है, जो उसके पास एयर की सुपीरियरिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि ईरान के पास उसका कोई उस तरह का डिफेंसिव सिस्टम नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम हो कि इजराइल और अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं उन्हें वहाँ जाने में कोई हिचक हो या कोई डर महसूस हो। उसके जो B-2 बॉम्बर्स हैं, F-16 हैं, उसके जो F-22 हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि वो फ्रीली ईरान के एयर स्पेस में जा सकते हैं। वो कहीं भी किसी भी टारगेट को लॉक करके उस पर हमला कर सकते हैं। तो ये उसकी नीति रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ईरान के एसेट हैं, जो ईरान के जो ठिकाने हैं जहाँ उसने मिसाइल या जो भी फायर पावर रखी हुई है उसको नास्ते नाबूद करें। लेकिन इस तरह से इस लड़ाई का अंत नहीं हो सकता। इस तरह से अमेरिका या इजराइल ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमने जो उसका गोल ये है कि ईरान के अंदर दूसरी हुकूमत हो, वो इस तरह की हुकूमत हो जो सिर्फ नाम मात्र हुकूमत हो, जो अमेरिका कहें वो उसे मान ले। और उसके लिए राजा पहलवी तैयार भी हैं। और वो उसका मानना ये था कि इतनी जल्दी लोग सड़कों पे निकल आएंगे कि इस रेजीम को चेंज कर देंगे और बहुत ईजिली ये हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो अब क्या रास्ते बचे हैं? अगर ये नहीं हो सकता तो अब ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अमेरिका के पास दो रास्ते बचे हैं। एक तो रास्ता ये है कि वो ईरान के एक एरिया को जो सऊदी अरब से मिला हो या किसी और देश से मिला हो वहाँ से जाएगा और उस एरिया में अपना ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा, अपने ज़मीनी सैनिक उतारेगा और वो सैनिक उस एरिया को क्या करेगा, वो लिबरेट घोषित कर देगा। वो बोल देगा कि आज़ाद है और ये ईरान आज़ाद है और अमेरिका और उसके जितने भी मित्र देश हैं या जो उसके पिछलग्गू देश हैं वो लोग क्या है उसको मान्यता भी दे देंगे और वो कहेंगे कि भाई ये ईरान है। अब उसके लिए ईरान क्या कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइल इस तरह की हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल हैं। अभी तो उसने जैसे कहा है कि हमने अभी जनरेशन 1-2 का ही यूज किया है, बट उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है। उस चीज़ को किस तरह से टैकल कर सकता है? वो एक्चुअल में उस एरिया में मिसाइल डाल देगा, उस सारे एरिया को नास्तो नाबूद कर देगा। बट ये एक तरीका है अमेरिका के पास जो उसको लिबरेट करे और कह दे कि भाई ये ईरान है। अब अगर ईरान ने इसकी भी काट ढूंढ ली और वो उस फौज को घुसने ही नहीं देता है, ग्राउंड इन्वेजन वाली फोर्स को, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? हो सकता है आपको लगे कि ये गलत है, बट मेरा ये मानना है जिस दिन अमेरिका को ये लगेगा कि उसकी हार हो चुकी है या उसे इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जैसे उसका जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत है उसको ईरान डुबा देता है या इजराइल बिल्कुल तहस-नहस होने के कगार पे आता है, तो मेरा मानना है कि अमेरिका एटम बम का यूज़ करेगा। कम से कम 2 एटम बम वो ईरान पे डालेगा ईरान को सरेंडर करने के लिए। यही उसने 1945 में जापान के खिलाफ किया था। पूरी दुनिया कोई कुछ बोली नहीं थी और अगले 70 साल तक उसकी दादागिरी दुनिया पे चली। और अब ये फिर चाहेगा, जैसे ही पिछले 10-15 साल में थोड़ी सी दादागिरी कम हुई थी, तो वो क्या करेगा कि ईरान को इतनी तरह से 2 परमाणु बम, कम से कम 2, मे भी 3 भी डाल सकता है और दुनिया जिससे स्तब्ध हो जाए और कोई उसके सामने बोले ना। और इस सारी लड़ाई का खर्चा कोई मिलियन बिलियन में तो है नहीं, ये ट्रिलियन में भी होगा। ये कहेगा $1000 ट्रिलियन हमारे लगे हैं। तो अगले 100 साल ईरान के यही निकल जाएंगे इस पैसे को भरने में। ईरान के ऊपर एक नई हुकूमत ला देगा और सब कुछ। तो ये अमेरिका का प्लान है मेरी तरफ से, जो मेरा एनालिसिस है। अब ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब ईरान के लिए क्या रास्ते बचे हैं? मेरे लिहाज से या मेरा जो एनालिसिस है, ईरान के पास भी और बड़ी रेंज की
और बड़ी तबाही की मिसाइल हैं जो बहुत नुकसान कर सकती हैं। पर क्या वो इजराइल को हमला करने से रोक सकता है? नहीं। न्यू लीडरशिप को टारगेट करने से रोक सकता है? नहीं। तो कुल मिला के क्या रास्ता बचा है? एक रास्ता है कि जिन्होंने इजराइल का आज तक साथ दिया है, जैसे चाइना है और रसिया है, वो लोग इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। वो औपचारिक तौर पे इस वर्ल्ड वार 3 का उद्घाटन कर दें। वो बोल दे कि वी आर विद ईरान फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और अपनी सैनिक भेज दें। उससे क्या होगा कि अमेरिका, इजराइल और अलाइज जो मित्र राष्ट्र हैं या जो इनके साथ हैं, वो 2 बार नहीं 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब हम इस लड़ाई को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या अब हम इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि चाइना और रसिया के पास भी बहुत फायर पावर है, और ये सिर्फ फायर पावर वाली बात नहीं है। आज दुनिया उस मुकाम पे है कि उतने बड़े लड़ाई को झेल भी नहीं सकती। हर कोई समझदार है, हर किसी को पता है कि भाई इतना ज़्यादा नुकसान उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो टेबल पे आ जाएंगे तो कोई ना कोई उसका हल निकलेगा, और ये मामला जितना नुकसान हुआ है उसके आगे नहीं जाएगा। अब अगर चाइना और रसिया ये नहीं करता है तो फिर उसके बाद क्या रास्ते हैं? उसके बाद भी एक रास्ता है मेरे दोस्तों। वो रास्ता है कि विद इन 2-3 डेज, या जब ईरान को लगे कि चाइना और रसिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तो ईरान को परमाणु बम बना लेना चाहिए, या अगर बना लिया है तो उसका टेस्ट करके दुनिया को बिल्कुल एक्सपोज कर दे कि वी हैव एटम बम। तो ये एटम बम वाली जो डेटरेंट पावर है, जो एक डर है, जो एक परमाणु बम का खतरा है, उसको देख के भी ये लड़ाई रुक सकती है। सिर्फ यही 2 सिनेरियो अमेरिका के पास बचे हैं, 2 ही रास्ते ईरान के पास बचे हैं, इस लड़ाई को रोकने के, या इस लड़ाई को ख़त्म करने के, या इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के। बाकी और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि या तो ईरान हार मान ले, या इजराइल और अमेरिका हार मान ले, और वो ऐसे हार मानेंगे नहीं किसी न किसी अंजाम तक जाने के लिए। ये अभी तक का एनालिसिस है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।